हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स से निकाली गई है आरबीआई जूनियर इंजीनियर जेई पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो 2 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 20 से 30 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं या फिर डिग्री होल्डर हैं सिविल और इलेक्ट्रिकल में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 साल का और डिग्री होल्डर्स के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और क्या इसकी मैंडेटरी डिटेल्स है। तो फ्रेंड्स ये इसका यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर आपको इसकी जो डिटेल्स है वैकेंसी डिटेल्स वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको रिक्रूटमेंट जोन वाइज यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल देखने को मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर जोन चेक करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको जोन की डिटेल्स दी गई है। नीचे आपको यहाँ पर देखिए जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, आपका जो यहाँ पर एज क्राइटेरिया है, वो सब जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपका एक्सपीरियंस मैंडेटरी रहेगा अप्लाई करने के लिए। तो ये इसका ऑनलाइन पोर्टल है जहां से आप इसमें आवेदन करेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको इससे रिलेटेड लिंक मिल जाएगा और यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का। आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहां पर एंटर करेंगे आपका नाम। और नाम जो है फ्रेंड्स यहां पर आपको 2 बार एंटर करना होगा। मिडिल नेम या लास्ट नेम है आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होगी। इसके बाद आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मैं अभी सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूं। आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर है वो आप यहां फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर आपकी जो मेल आईडी है वो आपको यहां पर फिल करनी है और मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट और यहां से डोमेन सेलेक्ट कीजिए और यहां पर आपकी जो भी मेल आईडी है उसको फ्रेंड्स विद डोमेन आप यहां पर कंफर्म कर सकते हैं। और कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स ये जो आपको सिक्योरिटी कोड दिया गया है, सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करके अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहां पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको यहां पर मिल जाएगा, साथ में आपकी मेल आईडी और मोबाइल पर भी वो आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं जेपीजी फॉर्मेट में और यहां पर आपको गाइडलाइन दी गई है। फोटोग्राफ का साइज है 20 से 50 KB, सिग्नेचर का साइज है 10 से 20 KB, जो कि आप यहां पर अपलोड करेंगे जेपीजी फॉर्मेट में। फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद तीसरा स्टेप है आपके डिटेल सेक्शन। सबसे पहले आपको यहां पर सिविल या इलेक्ट्रिकल आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको जोन सेलेक्ट करना है, किस जोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहां से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC EWS या जनरल। आप कोई भी कैटेगरी यहां से चूज कर सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है कि आप PH कैंडिडेट है या नहीं है। अगर आप PH कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है। नीचे आपको नेचर ऑफ डिसेबिलिटी मिलेगी, आपको यहां मिलेगा कि आपको ऐसा टाइम चाहिए, आपका यहां पर राइटिंग हैंड अफेक्टेड है या नहीं है। इसके अलावा आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए। तो ये बेसिक जानकारी आपको यहां पर यस या नो करना होगा। आपकी जो एलिजिबिलिटी है यहां पर जो भी आपकी डिसेबिलिटी होगी पर्सन विद बेंचमार्क में, वो फ्रेंड्स यहां पर उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शंस आपको देखने को यहां पर मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यस या नो करना है। अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं है आप नो कर देंगे। नीचे आएंगे आप यहां पर एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। आप अगर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। आपका टोटल पीरियड ऑफ सर्विस बताएंगे मंथ्स में। इसके बाद यहां पर फ्रेंड्स आपने कभी भी बेनिफिट लिया है एक्स सर्विसमैन का गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप डिपेंडेंट हैं सर्विसमैन किल्ड के या डिसेबल्ड इन एक्शन के, या फिर फ्रेंड्स आप विडो है, डिवोर्सी वुमन है जुडिशली सेपरेटेड, तो आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। तो या आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर यस या नो करेंगे। जिस भी ऑप्शन में एलिजिबल है यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अगर आप आरबीआई स्टाफ हैं तो आप यहां पर यस या नो करके एम्प्लॉय आईडी दे सकते हैं। नीचे है आपका यहां पर ऑफिशियल या लोकल लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स यहां पर जो भी आप जोन से अप्लाई करते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज जो टेस्ट है वो भी आपका यहां पर होगा, इसलिए आप यहां पर यस करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, कौन सी लैंग्वेज आपको आती है उस जोन की वो आप यहां पर बता सकते हैं। नेशनलिटी और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहां पर लिस्ट मिल जाएगी। आपको यहां पर इनमें से दिए गए सेंटर्स में से ही एग्जाम सेंटर चूज करना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स नीचे एक ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का, तो आपको यहाँ पर डेट बर्थ मंथ और ईयर आपको चूज करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये चूज करने के बाद जो आपका एज है ये आपका फ्रेंड्स 1/2/2021 को काउंट होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जेंडर ऑप्शन है, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको देना है आपका फादर नेम और इसके बाद फ्रेंड्स आपको देना है मदर नेम। ये देने के बाद नीचे एक ऑप्शन है स्पाउस नेम का। अगर आप मैरिड कैंडिडेट है या फिर कोई अदर ऑप्शन चूज करते हैं और ये ऑप्शन आपका एक्टिवेट है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पति या पत्नी का नाम देना होगा। नीचे है आपका एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पर है पत्राचार वाला जो पता होता है आपका वो आपको देना है। पूरा एड्रेस आप लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आपका जो भी एड्रेस है पूरा लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, किस स्टेट के आप निवासी हैं स्टेट लिखेंगे और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड देना होगा। ये देने के बाद फ्रेंड्स नीचे एक ऑप्शन है कॉरेस्पॉन्डेंस के अलावा परमानेंट एड्रेस का। अगर दोनों ये सेम है तो सेम एस पर क्लिक कर दीजिए, अलग अलग है तो अलग अलग आप एंट्री कर सकते हैं। फीस आपको यहाँ शो करेगी। इसके बाद आपको वैलिडेट करना है। अगर आपने कोई भी ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ दिया होगा तो ये आपको यहाँ पर एरर शो करेगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको ऊपर चलना है और देखना है किस ऑप्शन को आपने यहाँ पर छोड़ दिया है, तो आप यहाँ पर इसको जो है सही कर सकते हैं। अगर आपका जो ईयर वाला सेक्शन है ये आपका हट जाया है तो आप दोबारा से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और दोबारा से वैलिडेट करके देखिए। वेरीफाइड सक्सेसफुली होने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन का फायदा यही है कि कोई भी गलती अगर आपने की है तो वो आपको बता देगा और उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे प्रोसेस कर पाएंगे। इसके बाद है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपका क्वालिफिकेशन है ये 1 फरवरी 2021 को काउंट होगा, मतलब इस दिन तक आपका जो एग्जाम है या फिर आपका जो भी आपका रिजल्ट है वो आपका आ जाना चाहिए। अब डिप्लोमा के लिए सिविल इंजीनियरिंग का ऑप्शन है, ग्रेजुएशन में फ्रेंड्स बीई बीटेक का ऑप्शन है और यहाँ पर भी आपको सिविल इंजीनियरिंग मिलेगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जो ब्रांच सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑप्शन मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपके पास जो भी डिग्री डिप्लोमा है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी आपको देना है कि आपका यूनिवर्सिटी का नाम क्या है और इसके अलावा आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज देनी है, क्लास ऑफ ग्रेड देनी है। इसके अलावा आपके पास पीजी डिग्री है, कोई अदर डिग्री है, आप उसकी जानकारी देना चाहें दे सकते हैं। आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है तो फ्रेंड्स ये होनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज में आप बेसिक लिख सकते हैं कि आपको सिर्फ बेसिक की नॉलेज है या फिर आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स है तो आप कंप्यूटर कोर्स की जानकारी दे सकते हैं। आपने अगर पीएसयू में ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है या नहीं की है, अगर की है तो यस कर सकते हैं, नहीं भी की है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। नीचे है आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस जो कि फ्रेंड्स मैंडेटरी है। सबसे पहले एम्प्लॉयर का नाम मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको देना है, कहां पर आपने काम किया, डेजिग्नेशन में किस पोस्ट पर आप काम करते थे, कब से कब तक आपने काम किया और यहाँ पर फ्रेंड्स आप क्या काम करते थे। यहाँ पर है ये रीजन फॉर लिविंग, क्यों आपने उस काम को छोड़ा और ये टोटल एक्सपीरियंस आपका यहाँ आ जाएगा। अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अगर आप मान लीजिए प्रेजेंट में वर्किंग नहीं है पर आपके पास एक्सपीरियंस है पहले के काम का तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं और अगर आप प्रेजेंट में वर्किंग है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और इसके बाद ये ऑटोमेटिक 1 फरवरी को ही काउंट होगा। अब यहाँ पर आपके पास जो है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का है तो आप यहाँ प्रेजेंट की जानकारी देंगे, इसके बाद ऐड मोर करेंगे और उसके बाद अपने प्रीवियस वर्क की जानकारी आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक जानकारी आपके यहाँ पर एक्सपीरियंस रिलेटेड आपको देनी है। नीचे आपको लैंग्वेज नोन में आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं वो जानकारी देनी है और इसको रीड राइट एंड स्पीक आप कर सकते हैं और इसके बाद सेम आपको वैलिडेट करके इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका प्रीव्यू सेक्शन ओपन हो जाएगा। अपने फोटो को आप कंफर्म करेंगे, नीचे आने के बाद अपने सिग्नेचर को कंफर्म करेंगे, यहां से एग्री करेंगे और इसके बाद यहां से फाइनल सबमिट करेंगे। अब फाइनल सबमिट करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं तो कोई भी चेंजेस या एडिट आप नहीं कर पाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसलिए इस प्रीव्यू सेक्शन को बिल्कुल एक एक स्टेप को चेक कीजिए। कोई भी गलती किसी भी स्टेप में है आप उसको सही कीजिए और उसके बाद यहां से इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद आपका जो पेमेंट गेटवे है ये आपको यहां पर लेके आएगा, जिसमें फ्रेंड्स आपको करना होगा पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको जो सिक्योरिटी कोड डालकर वेरीफाई करना है, सबमिट करना है, ओके करना है और इसके बाद आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा।
पेमेंट गेटवे फ्रेंड्स ओपन होने के बाद आपके सामने जो मल्टीपल ऑप्शंस होंगे उसमें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, इसके अलावा एटीएम प्लस ऑप्शन है, नेट बैंकिंग ऑप्शन है, वॉलेट कार्ड का भी ऑप्शन है। अब यहाँ पर कोशिश कीजिए 3 ऑप्शन यूज करने का, या तो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग। इन 3 ऑप्शन का ही यूज करें अपने पेमेंट को कंफर्म करने के लिए। अपने कार्ड की डिटेल फिल करें या नेट बैंकिंग की डिटेल फिल करें और अपने पेमेंट को कंप्लीट करें। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो पासवर्ड है और ये जो कैप्चा कोड है ये आपको डालना है और यहाँ से आपको सबमिट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप लॉगिन करेंगे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ में पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब पेमेंट स्लिप आप यहां से निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर PDF 24 सॉफ्टवेयर मिलता है। अगर ये नहीं है मान लीजिए तो आप यहां पर चाहेंगे कि ये आपके आ जाए, क्योंकि गूगल पर जाएंगे आप PDF 24 सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपका यहां पर आ जाता है। और जैसे ही आप प्रिंट कमांड देंगे आपको PDF 24 सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको देखिए सेव एज PDF का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहां से इसको PDF में सेव भी कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जूनियर इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हमने इस वीडियो में बात की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।